इसके बाद दादू दयाल, दादू दयाल के तो बढ़िया भजन गाए जाते हैं। आप लोग कहते हो दरिया साहब हुए, दरिया साहब ने तो सात कबीर की एक बड़ी सुंदर बात कही है, कहता हूं कह जात हूं कहूं भजा के ढोर नहीं। उसमें कहा है दरिया सिमरन नाम का कीजिए दिन और रात। बड़ी सुंदर साखी है, दरिया सिमरन नाम का कीजिए दिन और रात। साहब कबीर की साखी में से ये लिया गया है कि दरियादास जी भी कहते हैं कि नाम वो चीज है कि आप जीवन भर नाम का सुमरन करें और नाम का सुमरन करो, जितना हो सकता है नाम का सुमरन करो, सतत नाम का सुमरन करो। आप नाम का सुमरन करोगे बस वही एक सार है और सब बेकार है, सब छूट जाएगा। गा ले बजा ले हुई ले खुशी और अंत समय ना पहिया बट्टा की भूसी। गाया है पूजा नहीं गई न मन की खोर, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लो की लो। अगर पारस के स्पर्श में नहीं पहुंचोगे तो लोहा लोहा ही बने रहेगा। जिस दिन लोहा और पारस का योग हो जाएगा तब वो लोहा सोना बन जाएगा। वो हमारा नाम पारस है, पारस, और ऐसा पारस है जिस पारस से कंचन हुई वो पारस है कच्चा। वो कच्चा है, वो लोहा को सोना बना देता है। सोने की कीमत केवल बढ़ जाती है, लोहा बिकता है 50 रुपए किलो, सोना मिलता है 80,000 रुपया तोला। अरे कितने इतने तो है, बात बाकी वो भी दात वो भी दात। साहब कबीर कहते हैं हम तुम्हें उम्र नहीं बढ़ाएंगे, हम आपकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम तुम्हें वही बनाएंगे जो मैं हूं। जिस पारस से कंचन हुई वो पारस है कच्चा, और जिस पारस से पारस हुई वो पारस है पक्का। मैं तुम्हें अपना स्वरूप देता हूं, जो तू चाहे मुझको तो सांड सकल की आस, और मुझी जैसा हो रहे तो सब सुख तेरे पास। वो पारस है। नाम का सुमिरन सतत करो जितना हो सकता है। सबसे मैं कह रहा हूं, ऐसा ना सोचो कि संतों से ही कह रहे हैं। आप लोग सोते जागते उठते बैठते दम बदम याद किया करो। आप नाम का सुमिरन जितना कर सकते हो अधिक से अधिक करो। ये हमारा मूल, हमारा उद्देश्य है। नाम सुमिरन करके अपने घर चलो। तो दरिया साहब मलुकदास जी के भजन खूब गाए जाते हैं। हमें मिल गए सदगुरु बंदी छोर, गाते हो ना। एक बार बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, और सुर नर मुन सब थकित भय रुक गए जमुना नीर की मोरे मन बस गए साहेब कबीर। उसमें भी कहते हैं दास मलुक सलूक कात है खोजो खसम कबीर। तो मलुक दास जी भी साहब कबीर की वाणियों से प्रेरित हैं। गरीब दास जी छुड़ावनी धाम कितना भयंकर, इतना विशाल बना लिया है। और कब जन्मे? 1700 के आसपास में उनका आगमन हुआ। और आज गरीबदास जी को देख लो, एक अलग उनका मत चलता है। और विशाल ग्रंथ, एक छोटा मोटा नहीं, विशाल ग्रंथ बना के तैयार किया है गरीबदास जी का। और वो सत साहेब कहते हैं, वो भी न सफेद कपड़ा पहने न लाल, बल्कि हल्का सा गुलाबी कलर हो जाता है वो कपड़ा पहनते हैं। और वहां पर भी एक प्रकार की वंश गद्दी जैसी परंपरा चल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उसी गरीबदास जी की शाखा से निकला हुआ ये हरामपाल है, जिसको आप रामपाल कहते हो, ये हरामपाल वहीं से निकला है। ये पहले वहीं पहुंचा था गरीबदास जी के यहाँ। दयादास नाम था उनका, आचार्य साहब अभी है वो, उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, मुझे इसका उत्तराधिकारी बना दो। दयादास जी ने उनको वहां से भगाया, और जब भगाया तब ये वहां से आकर के, और आकर के फिर एक संत जी जो मिले, क्या नाम स्वामी, अच्छा उनका नाम है रामानंद करके ऐसा कुछ है नाम, उनके पास आया, देखा अच्छा आश्रम, वहीं वो बैठ गया और गुरुजी का निपटा दी ने, और अपना आश्रम बना ली ने अपना, और वो वहीं से शुरू हो गया और अपना अलग से उसने पन चला दिया। ये दयादास जी को एक पुत्र भी हुआ। जब हमारी 600वीं वर्षगांठ साहब ने मनाई रायपुर में, दयादास आए हुए थे और उन्होंने बताया था कि साहब दया है आपका एक बच्चा भी आ गया और आज वो उनका उत्तराधिकारी होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये गरीबदास के बाद श्यामदास एक हुए, वो भी
जम्मन दास, बाबा दीन दरवेश, आखाजी, हरिदास नंदनी, संत वीरभान, बावरीपन, एक मोहन दाता साईंपन चलता है। ज्यादातर ये जमुना की तलहटी में पाया जाता है। वो लोग कंठी तो पहनते हैं, लेकिन हम लोग जैसे पहनते हैं ऐसे नहीं पहनते हैं। हम लोग दो धागा डाल देते हैं कंठी में और वैसे पहनते हैं। और वो क्या करते हैं, कंठी को पूरा धागा करके फिर डालते हैं और गांठ की तरफ हीरा को कर देते हैं, फिर उसको पहनते हैं। आप लोगों को ये पहचान बता देता हूं, अलग तरीके से वो पहनते हैं। और वो लोग मोहनदाता साईं वाले कबीर साहब को सब कुछ मानते हैं, लेकिन चिलम बहुत पियत। उनका जहां भी वो मिलेगा, वो झोपड़ा बोलते हैं आश्रम को। झोपड़ा जहां होगा वहां उनके अंदर एक धूनी होगी, धूनी के अंदर चिलम रखी होगी, गांजा रखा होगा। जो जाए पिए, दम लगाए और प्रसाद समझ के चला जाए। याद रख लेना है। मैं चूंकि गया था एक बार कमंडलपुर, एक जगह कमंडलपुर गांव में उनका झोपड़ा था, वहां गए थे और उन्होंने नियम बना रखा है कि जो कोई झोपड़े के अंदर आए वो पहले झोपड़े की परिक्रमा करे तब अंदर आए। तो ये हैं और साहब कबीर की ही बातें ये लोग मानते हैं, जानते हैं। तो मोहन दाता ये साईं दाता वाले हैं। शर्वानंद जी, पनप दास जी, पनप संप्रदाय, तुलसी साहेब, आज भी तुलसी साहेब हाथरस वाले, उनकी किताबें भी चलती हैं, लोग उनके भजनों को गाते हैं। इसके अलावा अघोर पंच एक सारभंग संप्रदाय चलता है, कबीर साहब को मानते हैं। एक मीता साहब, हम तो नहीं जानते थे, मीता साहब वाले कानपुर में आ गए। कानपुर में भी उनका वो चल रहा है मीता साहब वालों का। मीता साहब वालों की भाषा ही कुछ अलग। हमारे यहाँ एक शिष्य है, उन्होंने जब हमको बुलवाया तो अपने ससुराल के लोगों को बताया, तब उन्होंने बताया कि मैं मीता साहब वाला हूं, मैं भी कबीरपंथी हूं। उनका मीता साहब। एक संत घीसादास, सफलदेव बीजक को लेकर के यज्ञ करते हैं, बीजक के शब्दों को पढ़ते हैं और जैसे संसारिक लोग यज्ञ करते हैं ऐसे यज्ञ करते हैं। श्री अक्षर आनंद, संत रोयल दास, संत दरियादास मारवा, राम सनेही संप्रदाय, भक्तिन कमाली, जम्बादास, लालदास, सिंगादास, बाकीदास, अन्नपूर्णा, संत चरणदास। बहुत सुंदर भजन चरणदास जी के मिलते हैं। उनकी एक शिष्या हुई है, उसने तो एक भजन गाया है, हरि को तजूं गुरु को न विसारूं, गुरु के समान हरि को न निहारूं। ये उसका भजन है, बहुत सुंदर। और संत रविभाषण संप्रदाय, दादा मेकरान, नरसिंह मेहता और एक राधा स्वामी पंथ चलता है। विशाल पंथ है जहां पर साहब कबीर की वाणी के अलावा और क्या मिलेगा। एक नहीं, राधा स्वामी वाले नहीं, आपको मिलेंगे बाल योगेश्वर, सतपाल जी महाराज, निरंकारी मिशन, बाबा जय गुरुदेव और जितने संत आज सब के सब कबीर साहब से प्रेरित हैं। कबीर साहब की भाषा सुनते और सुनाते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि कबीर पंथ स्वीकार कर लो, ये नहीं होगा। वाणी सुनाएंगे कबीर साहब की, इनका बढ़िया भजन सुनाएंगे। हम लोग उतना सुंदर टीका नहीं करेंगे जितना वो लोग करते हैं। पानी में मीन पियासी मोय सुन सुनावे आसी। बाल योगेश्वर जी इसी शब्द का टीका करते हैं और इसी से तुम्हें वो ज्ञान देते हैं। और एक साहेब तेरा भेद न जाने कोई, इसका भजन का टीका करते हैं। ऐसे भजनों को लेकर के साहब का टीका करते हैं। और नाम जितने बाल योगेश्वर वाले तो नाम देते नहीं, वो तो 4 मुद्राएं देते हैं, खेचरी, बुचरी, गोचरी, गोचरी उनकी मुद्राएं हैं। ध्यान करो, जिब्या को बढ़ाओ, तालू में लगाओ आसन, तो वो 4 ध्यान देते हैं, उनका और कुछ नहीं। प्रकाश को दिखाते हैं, अनादनाद सुनवाते हैं, जिब्या को बड़ा करके तालू में लगा करके रस को पान करते हैं। 4 केवल क्रियाएं उनकी, उसको बैठ करके करो। और जो ये लोग हैं बाबा जय गुरुदेव वाले हैं, इनके नाम तो आप सब लोगों ने सुने भी होंगे, क्योंकि वो तो खुले मंच से देते थे। ओंग सोंग निरंकार ज्योत निरंजन और सतनाम, इस तरीके के नाम भी एक आध इधर उधर भी हो गए होंगे। यही नाम राधा स्वामी वाले भी देते हैं, उनका राधा स्वामी वालों ने और एक बड़ा नाम बना रखा है, वो भी देते हैं, लेकिन मिलेंगे उसी अंत में सतनाम जरूर मिलेगा। यह रामपाल जो है ये भी वही नाम देता है, वो भी हरियम श्रियम किलियम करके और सब कुछ देगा, ज्योत निरंजन और अंत में सतनाम कह देगा। मतलब कहने का जाओगे कहां से भाई, लाओगे कहां, साहब के शब्दों को ही लाओगे। और साहब कबीर हमारे कहते हैं
ओहंग सोहंग नाम के आगे करो बयान। इनके यहां ओहंग सोहंग ही बताया जाता है। रामपाल में ही ओहंग सोहंग पर विशेष जोर दिया जाता है। साहब हमारे कहते हैं, जब हम लोग गायत्री का पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, आज गायत्री सुमिरन सार, सुमिरत हंसा उतरे पार, कोट 88 घाट है, जम बैठे जा रो, आज गायत्री सुमर के हंसा हो निशोक, घाटी नागे आगे तब जाई, आगे सकल दूत रहे पछताई, आगे मकर तार है डोरी, जहां जम रहे मुखमोरी, ओहंग सोहंग नाम के आगे करो पया। यहां नहीं रुकना है, यहां अगर रुक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओहंग सोहंग नाम के आगे करो पया। अब जो लोग बासा करे सुख सागर स्नान, सुख सागर स्नान कर होए हंस का रूप, जाय पुरुष दर्शन करे तादिन परमानंद। जगमग द्वीप स्थान भी बताते साहब कहते हैं यहां मत फंस जाना और आगे चलो। कहां ले जाएंगे? साहब के शरण ले जाते हैं। वो है हमारे साहब। दुनिया के इतने सारे संतों की मैंने तुम्हें महिमा गाई, ये लोग कबीर पंथ को बिना लिए कोई काम नहीं करते, नहीं कर सकते। इतने सारे लोग कबीर साहब को मानते हैं। और इस समय तो ना जाने कितने लोग, और ये जम्मू वाले परमहंसी महाराज पूरा साहेब बंदगी लेकर के दुनिया को इतना सुंदर दे दिया। देखा है जम्मू के पास एक और तुमको मिलते हैं, एक सदगुरु करके आ रहे हैं। टेलीविजन खोलो, मोबाइल खोलो, फिर देखो कितने साधु मिलते हैं, सदगुरु करके आते हैं। उनको खाली सदगुरु ही कहते हैं, बस नाम कुछ और होगा उनका। और उनका भी दुनिया को समझाते हैं और खुद सदगुरु की शरण में नहीं, खुद सदगुरु की शरण में नहीं, खुद सदगुरु को जानते नहीं, साहब कबीर को जानते नहीं। लेकिन बात करेंगे, साहब कबीर ने एक साखी कही है, बिन देखे वही देश की बात काहे सो पूर। हमारे आश्रम में तुम गए नहीं और आश्रम की बातें बताओ दुनिया का। रूरा वाला आश्रम ऐसा बना है, वैसा बना, वैसा बना, तुम कबो क्यों नहीं? कभी दामा खेड़ा गए नहीं और दामा खेड़ा की बातें बताओ। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है, हजूर साहब जब आते हैं तो इतनी भीड़ लगती है, ऐसे लोग सुनने आते हैं। गए हो कभी दामा खेड़ा? अरे जाओ दामा खेड़ा, देखो, देख के आओ तब बताओ। या तो तुम वहां की कुछ कमी बताओगे या अच्छाई बताओगे, और गए नहीं हो, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हो। हम आप सब से कहते हैं एक बार दामा खेड़ा चलो। हम भी तो कहते हैं चलो। सब जगह की व्यवस्था में और दामा खेड़ा की व्यवस्था में आपको कौड़ी मोहर का अंतर मिलेगा। हमारे यहां कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां आज भी एक संगत, एक पंगत, एक रंगत, जिसकी जहां इच्छा हो वहां जाके बैठ जाओ, कोई परहेज नहीं। माताएं और पुरुष एक साथ बैठे हैं, एक साथ। और जगह जाओगे तो माताएं अलग, पुरुष अलग, बंटवारा, सब अलग अलग, कोई बंटवारा नहीं। सब हम एक हैं, एक साथ बैठो, एक साथ उठो, भोजन के लिए एक साथ, जो जैसा जितनी बार मर्जी आवे खाओ। वहां ये भी परहेज नहीं कि ना आपको जितनी बार इच्छा लगे उतनी बार भोजन करो। हमारा दामा खेड़ा में जाके तो देखो कभी, वहां शेर और सियार एक है, घाट पानी पिए। वहां ऐसा ना सोचो कि हम यहां बैठ के इतने ऊपर सत्संग कर रहे हैं तो हमारा भोजन अलग होता होगा। नहीं, उसी भंडार में मैं भी भोजन करता हूं जिस भंडार में आप सब भोजन करते हैं। आप सब लोग एक बार जाके देखो। चलो, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, चलिए। वहां पर बसंत पंचमी से मेला लग जाता है और माघी पूर्णिमा तक मेला रहता है। दुनिया के पैसा खर्च कर लेते हो, जाने कितना पैसा खर्चा कर लेते हो। टिकट रिजर्वेशन कराओगे तो 450 रुपया पड़ता है, आने जाने का 900, 100-200 और ले लो, मतलब 1500 रुपया किराया के निकाल लो। इसके बाद और जो तुम लोग खर्चा करना चाहो वो ले लो, 1500 से ज्यादा नहीं लगेगा। उतने में आप दामा खेड़ा हो आएंगे और तुमसे आओ ना को कहीं कि चढ़ा दे। तुम्हारी मर्जी आवे तो चढ़ाओ, ना मर्जी आवे ना, घूमो फिरो और दिन में 4 दिन खाओ। तुमसे कोई ना पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, मस्त खूब खाओ
एक पैसा भी मत चढ़ाना, लेकिन चल करके देख करके आओ कैसा है हमारा दामय खड़ा। अभी बांधवगढ़ जाके देख सकते हो, भयंकर सर्दी होती है। अगर आप लोग जाना वहां तो थोड़ा कपड़ा मजबूत लेके जाना, वहां ओढ़ने बिछाने की बहुत बड़ी वो रहती है, क्योंकि वहां बहुत सर्दी जैसी यहाँ होती है इससे 2 गुना ज्यादा हो जाती है बांधवगढ़ में। यहाँ से वहां ज्यादा सर्दी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। आप जाइए देखिएगा जाकर के कैसा भंडारा चलता है। यहाँ तो उतनी भीड़ नहीं होती है, दामा खड़ा में विशेष भीड़ होती है। साहब का जिस समय प्रवचन होता है, और जगह जाओगे तो कहना पड़ता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारे यहां कहना नहीं पड़ता कि शांत हो जाओ, सब शांत। साहब के मुख से शब्द निकला, जादू हो जाता है, जादू। सब चुप्पा। क्या भाई जो लोग जाते हो है कि नहीं, किसी को कहना पड़ता है कि चुप हो जाओ। अन्य जगह पर जाओगे तो आपको देखना होगा, बार बार लोग कहेंगे चुप हो जाओ, बैठो बैठो, यहां बैठो। ना कोई उठाए, ना कोई बैठाए, ना कोई कहे चुप हो जाओ, सब के सब शांत। और एक विशेषता, हमारे साहेब 15 मिनट नहीं बोले, आधा घंटा नहीं बोले। अगर उनकी मौज हो जाए तो कहो 4 घंटा बोल जाए, 4 घंटा कहो बोल जाए। और एक बात बताओ कि सब लोग बंधे हुए हैं टाइम से, कि अगर उनको 7 बजे मंच पे जाना है तो जाना है, पर हमारे साहेब 7 बजे के मंच कहो 6:30 बजे आ जाए और कहो रात के 9 बजे आ जाए। ये भी उनका नहीं, उनकी खुद की मौज है। जब उनकी मौज होगी तो आपको इंतजार करते बने तो करो, वरना रास्ता लो। एक बार याद है, हम सब लोगों को रोके रहे, बैठो अभी आ रहे हैं साहब, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। 9 साढ़े 9 बजे साहब आए, और जब बैठ गए तो 11:30 बजे तक साहब ने प्रवचन किया। कुछ लोग सोने भी लग गए, 11:30 बज गए थे। साहब बोले अरे आज तो इतना टाइम हो गया। मेरे साहब की मौज अलग है, हमारे साहब की मौज अलग है। इसलिए आपसे निवेदन है, वहां पर साहेब तेरी साहिबी, क्या कहते हैं, साहेब तुम पर साहेब नहीं। एक साखी है ना, सब पर तेरी साहिबी, पर तुम पर साहेब नहीं। हमारे जो साहब हैं सब पर उनकी साहिबी है, लेकिन उनके ऊपर कोई साहब नहीं हो सकता है। सब पर तेरी साहिबी, पर तुम पर साहिब नहीं। भाव बंधन दुख पर हरण नंबर करण शरीर, आज जुगादी आप हैं गुर चारों युग कबीर। आप कभी जाए निराला। कुछ लोग तो यही नारा भी जाते हैं, ले साहब 7 बजे को तो अबे नहीं आए, अबे नहीं आए, ठीक नहीं। लेकिन नहीं, साहब का अपना स्वयं का वो है, कब जाना है कब आना है वो जानते हैं कि किसको सुनना है। जो अनुरागी होगा, जो प्रेमी होगा, जो श्रद्धालु होगा, वो बैठेगा, इंतजार करेगा। और लोग सो जाएंगे, चले जाएंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे जो प्यासा होगा वो पपिया रटता है, पीऊ 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 रटा करता है ना, जितना बारिश होता है और पीऊ 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 रटता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद की आवश्यकता है वो बैठे, और नहीं तो जाए। कबीर पंथ की विशेषताएं हैं बहुत कुछ, मैं आप लोगों से कितना बताऊं। आप सब लोग, बस इतना ही मैं कहूंगा कि आप लोग चलें। कानपुर से बढ़िया एक डायरेक्ट गाड़ी भी जाती है, नर्मदा सुपरफास्ट, वो बेतवा एक्सप्रेस, उसमें अपना रिजर्वेशन करवा लो। एक गाड़ी जाती गरीब रथ, नाम तो गरीब रथ है लेकिन वो अमीर रथ है। उसमें भी ज्यादा महंगी नहीं टिकट, लेकिन फिर भी सबके लिए महंगी है। 800 साढ़े 800 रुपए की उसकी भी टिकट है। आप लोग वहां भी उससे भी जा सकते हैं। और अगर और उससे कम वो जाना चाहते हो, नित्य जाना चाहते हो, तो चित्रकूट एक्सप्रेस से बैठो, कटनी पहुंचो, और कटनी से फिर निकल जाओ बिलासपुर, उससे भी आप जा सकते हैं। वहां से भाटापाड़ा जा सकते हैं। तो आप लोग जाएं, देखें। सब जगह जाते हो तो कबीर पंथ के भी स्थानों में जाएं और देखो हमारे साहब कबीर कैसे हैं। तो हमारे सदगुरु इस संसार में आए, और कहां आए, प्रभु जुल्हा के घर आए।
संत सब दर्शन को धाये, सुमन शुभ नभ से बरसाए, बिरद जस बंदी जन गाये, मेटिए धर्मदास की भौ निध पीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। साहब का आगमन हो चुका है संसार में और एक गरीब के घर में आए, इसलिए कि दीनहीन गरीब जनता हम सबको उद्धार कर सके, सबको सम्मान दे सके, सबको मार्ग बता सके, इसलिए प्रभु जुल्हा के घर आए हैं और आकर के नीरू और नेमा को शब्द सुनाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। उनकी बाल लीलाएं हैं, आप लोगों को मैं उनकी बाल लीला सुनाऊं।